गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम वैदिक घड़ी को डिकोड करेंगे। रिसेंटली उज्जैन में, जो कि शंकर भगवान का जो वहाँ पे महाकालेश्वर टेम्पल है, तो महाकालेश्वर मतलब काल की गणना वहाँ ही होती थी। जुने ज़माने में सारे पंचांग, हर चीज़ उसी टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते थे, या उस जगह पे जो ग्रहों की दिशा दिखती है उस हिसाब से कैलकुलेट किए जाते थे। तो आज सबसे पहले जो वैदिक घड़ी बनी है वो वहाँ पे इंस्टॉल की गई है उज्जैन में। अब उज्जैन क्यों? क्योंकि उज्जैन, जैसे मैंने अभी कहा कि महाकालेश्वर, काल की गणना वहीं होती थी। साइंस भी बताता है कि 0 डिग्री मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से दैट इज़ द परफेक्ट, इंडिया के हिसाब से अगर हमको देखना है कि काल की गणना, या जब हम कहते हैं शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त देखते हैं, हम लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, तो कौन सा मुहूर्त है, किस समय क्या चीज़ करना या ना करना, शुभ या अशुभ होता है ना। रक्षाबंधन में हम बोलते हैं कि नहीं ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं इस 10 के पहले बांध दो, 12 के पहले नहीं बांध सकते। तो ये सारे कैलकुलेशंस इस वैदिक घड़ी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये पहली वैदिक घड़ी है जो कि एग्जैक्टली डिस्प्ले करती है सब इन्फॉर्मेशन, जो कि ज्योतिषों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये जैसे अलग अलग हम बोलते हैं ना मुहूर्त होते हैं, सनराइज से लेके नेक्स्ट डे का जो सनराइज होता है उसको हमारे एंशिएंट टाइम से 30 मुहूर्त में डिवाइड किया गया है। अब सारे के सारे मुहूर्त तो आपको पता नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठ के जो मेडिटेशन करते हैं, सनराइज के पहले का जो 48 मिनट्स होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो हम सबको पता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टोटल 30 मुहूर्त होते हैं हमारे पूरे दिन में। तो वो भी वो डिस्प्ले करता है, नक्षत्रों की दिशा क्या है, तिथि क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन जो कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूरी है, हमारे फेस्टिवल्स के लिए ज़रूरी है, वो सब डिस्प्ले करती वैदिक घड़ी। अब जुने ज़माने से ना वैदिक घड़ी जो थी, जैसे नंबर से 1 से लेके 12 तक, तो हर नंबर कुछ रिप्रेजेंट करता है। हमारे एंशिएंट टाइम से एक सिंबॉलिक लैंग्वेज या डिकोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो सिस्टम था, तो ये वैदिक घड़ी के भी जो सारे नंबर्स हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करते हैं। अब वैदिक घड़ी में आप जो इसे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है 1, उसके यहाँ लिखा ईश्वर। इसका मतलब ईश्वर, परमात्मा एक ही है। अलग अलग फॉर्म्स ज़रूर हैं उसके, देखने के नज़रिए अलग अलग हैं, पर ईश्वर एक ही है। सेकेंड है पक्ष। पक्ष मतलब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें मून की जो पोजीशन है, फुल मून मतलब पूर्णिमा, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक इसको 2 पक्ष में डिवाइड किया कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक एक पक्ष, फिर अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक दूसरा पक्ष। तो ये जो 2 पक्ष हैं ये नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है हमारे कैलकुलेशन में। 3 है अनादि तत्व। अनादि तत्व मतलब जब से संसार बना है तब से 3 चीज़ें हैं जो अनादि मतलब हमेशा से थी, न कभी वो पैदा हुई न कभी वो मरेगी। सबसे पहले है परमात्मा, सेकेंड है आत्मा। आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है जब मोक्ष होता है, पर वो कभी मरती नहीं। और थर्ड है हमारी प्रकृति। तो ये 3 अनादि तत्व है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नंबर 5 आप देख सकते हैं कि वहाँ महाभूत लिखा है। पंच महाभूत मतलब 5 एलिमेंट्स जो हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये पंच महाभूतों से ही हमारी पूरी सृष्टि बनी है, हम खुद बने हैं इसमें। 6 है दर्शन। दर्शन मतलब 6 तरह से, इंडियन फिलॉसफी में ना 6 तरह से किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का या देखने का नज़रिया हम बोलते हैं ना। हम कहते हैं ना सबके नज़रिए अलग होते हैं देखने के। वो क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिक 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 फिलॉसफीज़ हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम बोलते हैं ना हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो वो 6 दर्शन जो है वो 6 हमारे महर्षि लोगों ने दिए, 6 ऋषि हैं जिन्होंने हमें 6 दर्शन एक्सप्लेन किए इंडियन फिलॉसफी में। पहला दर्शन है न्याय दर्शन। ये हमें गौतम ऋषि ने दिया है। गौतम ऋषि के हिसाब से किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है वो है तर्क और प्रमाण।
मतलब क्या प्रूफ्स है हमारे पास, उसके बेसिस पे लॉजिकली वो एनालाइज करते थे, उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। तो किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना हो तो उन्होंने डिटेल डिस्कशन इस जो टॉपिक है इस बुक में उन्होंने उसी पॉइंट पे दिया है कि लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर थिंग, इसको लॉजिकल दर्शन या न्याय दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाड ने बनाया है और ऋषि कनाड के हिसाब से या उनका देखने का नज़रिया या अंडरस्टैंडिंग का जो भी नज़रिया था वो मेटाफिज़िक्स, आज हम बोलते हैं मेटाफिज़िक्स, उस वक्त तो परमाणु बोलते थे, तो मेटाफिज़िक्स या एटॉमिक एटम्स के ऊपर जो मतलब जो फिज़िकली जो दिखाई देते हैं, पर इसके साथ साथ ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, कर्म, नियम, इन सब को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ही कोई किसी चीज़ को देखना या दर्शन करना, एनालाइज करना, ये सिखाया उन्होंने। थर्ड जो दर्शन है वो संख्या दर्शन, ये कपिल ऋषि ने दिया है और इनके हिसाब से किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का या देखने का या उसको स्टडी करने का जो पैटर्न था वो दो है, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के हिसाब से वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करना सिखाया उन्होंने। पुरुष मतलब कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति मतलब मैटर। तो ये जो यूनिवर्स है हमारा, इसकी सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएशन है या कैसे हम सरवाइव करते हैं, उस चीज़ को पूरा एनालाइज करने के लिए उन्होंने पुरुष और प्रकृति इस माध्यम से हमें समझाया है। फिर है योग दर्शन, जो कि हमें पतंजलि, ऋषि पतंजलि ने दिया। अब योग दर्शन कैसे है कि ये भी किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, रीज़न आउट करने का उन्होंने बताया है कि कुछ गाइडलाइंस दिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी है उसमें, एथिकल गाइडलाइंस, फिजिकल पोस्चर्स मतलब आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से हमारा स्पिरिचुअल मेंटल लेवल बैलेंस्ड होता है और हमें लिबरेशन या मोक्ष मिलता है। तो हर किसी ने मोक्ष को पाने का ही नज़रिया बताया, मोक्ष पाने के लिए कौन सा रास्ता है, पर हर किसी का देखने का नज़रिया अलग है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन ऋषि जैमिनी ने दिया है। ये इनका पूरा फोकस है हमारे 4 वेद, उसके कर्म कांड, रिचुअल्स, इन सब के ऊपर ही उनका पूरा फोकस है। और वो कहते हैं कि ये सारे जो वेदों में हमारा जो बताया हुआ है, नियम बताए हुए हैं, शास्त्र बताए, उनके हिसाब से चलने से ही, उनको प्रॉपरली फॉलो करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे रास्ते मोक्ष की तरफ ही जाते हैं। लास्ट है वेदांत दर्शन, इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। और ये जो है, ये वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। तो वेदों का अंत मतलब हाउ वेद में जो भी लिखा गया है उसका जो अल्टीमेट कंक्लूजन है, उसके साथ उन्होंने परमात्मा, आत्मा, ये जो डिफरेंट रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली 1 लाइन में तो ये पूरा ग्रंथ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, पर एक ब्रीफ आइडिया हम दे रहे हैं कि 6 तरह के फिलॉसफी या 6 तरह के दर्शन किसी भी चीज़ को देखने के वो क्या होते हैं। फिर नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है सप्त धातु, जिससे हमारी बॉडी बनी है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है, पर बॉडी में कहीं भी हमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस दिखाई नहीं देता। तो 5 एलिमेंट्स क्या है? एक्चुअली ये 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से सप्त धातु बनते हैं और वह सप्त धातु से हमारी बॉडी बनी है। तो कौन से सप्त धातु हैं? एक तो पहले है रस धातु, जिसको हम प्लाज्मा या लिम्फ कहते हैं। सेकेंड है रक्त, ब्लड। देन है मांस, मसल जो धातु है वो हमारा वो। फिर है फैट, जिसको हम मेद धातु भी कहते हैं। फिर हमारी बोन, जिसको हम अस्थि कहते हैं। तो ये सारे धातु हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। फिर है बोन मैरो, जिसको हम मज्जा धातु कहते हैं। फिर है शुक्र धातु। शुक्र धातु मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, सीमेंस, एग्स, ये। तो ये जो है सप्त धातु, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स मतलब 5 एलिमेंट के अलग अलग प्रोपोर्शन से ये 7 चीज़ें बनी है, जिससे हमारा शरीर बना है। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है अष्टांग योग। जैसे अभी मैंने बताया कि ऋषि पतंजलि ने योग के माध्यम से कैसे, मतलब उस फिलॉसफी से कैसे देखना है या मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है वो बताया है। तो उसमें 8 स्टेप्स हैं जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं।
एक वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है, तो अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि इज़ लास्ट स्टेप, जिसके बाद हमें मोक्ष मिलता है। तो कैसे हम इस तरह से अपने बॉडी पे, थॉट्स पे, हमारे हैबिट्स पे कंट्रोल करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे, अष्टांग योग। पर आजकल क्या होता है, हम अष्टांग योग में से अष्टांग को छोड़ दिया हमने, हम खाली योग। तो खाली जो हम प्राणायाम करते हैं या जो आसन करते हैं, जो कि नंबर 3 और 4 पे वहीं पे अटके रह जाते हैं। पर 5, 6, 7, 8 जिसमें से एक ध्यान भी है, समाधि भी है, वो भी हमें आगे जाना है। तो योग दिवस में हम योगासन ना करते हुए अष्टांग योग को भी समझें, तो भी हमारा बहुत सारा जो फिलॉसफी है मोक्ष को प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति, इन सब को हम समझ सकते हैं। नंबर 9 पे है भक्ति। 9 तरह की भक्ति है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। शॉर्ट में अगर बताना हो तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवण मतलब सुन के, हम कथा सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं, लीला, राम लीला, ऐसे समलमुख सुनते हैं ना, प्रभु की स्टोरीज सुनते हैं। तो ये सुनने से भी हम भक्ति कर सकते हैं कि कोई बोल रहा है, पढ़ रहा है और हम बैठ के सुन रहे हैं, तो ये भी एक टाइप की भक्ति है। नेक्स्ट भक्ति है कीर्तन भक्ति। मतलब आप खुद भगवान की महिमा का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उनका जो भी पराक्रम है, जैसे राम जी ने कैसे रावण को हराया या कृष्ण जी की लीला जो है, वो आप खुद स्टोरीज़ के रूप में या पोएम्स के रूप में उनका कीर्तन करते हो, उनको याद करते हो, उनकी वंदना करते हो। तो ये भी एक भक्ति है। थर्ड भक्ति है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति मतलब आप कीर्तन या कुछ सुनते नहीं हो, बट आपको दिन भर भगवान का स्मरण करते हो, मन ही मन में परमात्मा की शक्ति का, उनके बताए हुए चीज़ों का, सिखाई हुई बातों का, वो चीज़ें आपके मन में घूमती रहती है। तब स्मरण नाम जप आप करते रहते हो मन ही मन में भगवान का। फोर्थ टाइप ऑफ भक्ति है पाद सेवन। मतलब ईश्वर के चरणों का स्मरण करके समर्पण करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी, उनका पूरा समर्पण था, उनके चरणों में ही, उनका फोटो भी देखो तो प्रभु श्री राम के चरणों में ही आपको हनुमान जी हमेशा दिखेंगे। ये भी एक तरह की भक्ति है। फिर है अर्चना, अर्चन करना। मन, वचन, कर्म, ये सभी के थ्रू हम ईश्वर के चरणों की पूजा करते हैं, हर चीज़ को समर्पण करके ये अर्चन कर देते हैं हम भगवान को। ये भी एक भक्ति है। फिर है वंदना, वंदन करना। इसमें भगवान की तो पूजा हम करते हैं, मूर्ति पूजा तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि भगवान का अंश जो है वो हमारे जो माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, ब्राह्मण है, उनमें भी उनका अंशवास है। और ये मान के उनको भी एक पवित्र भाव से उनकी वंदना करना, सेवा करना, उनको नमस्कार करना, यह वंदना भक्ति, वंदन करना। फिर है दास्य। ये भी वही है, जैसे प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी ने पूरा समर्पण किया था और मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, सेवक हूँ, ये मान के ही वो हमेशा उनका हर काम करते थे। मतलब भगवान के दास बन जाना, उनके बताए हुए सारे काम करना। फिर लास्ट है सख्य भक्ति, मतलब सखा, फ्रेंडली भक्ति, जो कि सुग्रीव जो है वो भी प्रभु श्री राम के भक्त थे, पर वो उनको मित्र मानते थे, फ्रेंड मानते थे, सखा मानते थे। सुदामा जो थे वो कृष्ण जी को अपना फ्रेंड मानते थे, सखा मानते थे। तो फ्रेंड भी भक्त हो सकता है। तो ये 9 तरह के भक्ति हैं भगवान को पाने के लिए। लास्ट है आत्मनिवेदन भक्ति, मतलब कंप्लीट सरेंडर। फिर है 10 दिशाएं। अब जैसे हमको नॉर्मल तो पता ही है, 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दशा है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये 8 दशाएं हो गई। फिर एक ऊपर और एक नीचे, ऐसी टोटल 10 दिशाएं होती हैं। 11th नंबर है रुद्र, मतलब टोटल 11 रुद्र है। महर्षि कश्यप और सुरभि माँ के कोख से ये पैदा हुए हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए शिव के रूप में इन्होंने जन्म लिया था।
इनको बहुत ही महाबलशाली है, बहुत महापराक्रमी थे और इन्होंने ही दैत्यों से संग्राम करके इंद्र को फिर से स्वर्ग वापस बना दिया था। तो देवताओं की रक्षा के लिए है ये 11 रुद्र। कौन से यह कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भव। नंबर 12 है आदित्य। आदित्य मतलब हम सबको पता है, आदित्य मतलब सूरज, सूर्य। इनके 12 नाम होते हैं। तो 12 नाम क्यों होते हैं? बेसिकली सन के जो एनर्जीज हम तक पहुंचती हैं, हमारे पूरे अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को जो एनर्जाइज करते हैं वो है सन। तो उनके जो एनर्जीज हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन से राशि में प्रवेश करते हैं। तो जिस 12 जैसे हमारे पास राशियां हैं, तो जब जब सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है उनकी एनर्जीज बदलते जाती है। इसलिए 12 टाइप ऑफ एनर्जीज ऑफ सन है, इसलिए 12 आदित्य के नाम हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से जो वैदिक घड़ी है ये हमें अलग अलग हमारे ही एंशंट जो टर्म्स हैं या डिकोडेड फॉर्म में जो हमारी मान्यताएं रही हैं या जो हमको वो सिखाना चाहते थे उसको वो रिप्रेजेंट करते हुए वैदिक घड़ी बनाई गई है। और डेफिनेटली ये जो टर्म्स हैं, जिसे 3 मैंने बताया कि एक परमात्मा, आत्मा और हमारी प्रकृति, ये 3 चीज़ें हैं। पर उसके अलावा कहीं कहीं आप देखोगे 3 गुण भी हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे 5 जो एलिमेंट्स है, पंच महाभूत बताएं, कहीं कहीं पे उसको पंच प्राण भी बताएं, 6 दर्शन है, 6 दर्शन के बदले 6 रस भी बताया गया कि 6 रस मतलब हम जो टेस्ट करते हैं चीज़ें, 6 टाइप के टेस्ट हमारे मुंह में है। सप्त धातु के बदले सप्त ऋषि भी है, अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। तो इस तरह से 9 निधियों के साथ साथ 9 अंक भी हैं। तो इस तरह से ये जो 12 नंबर है, इन 12 नंबर्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें एक शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, एक समरी के फॉर्म में हम किसी को समझा भी सकते हैं। तो गुरुचरणों से यही प्रार्थना है कि हमारे एंशिएंट फिलॉसफी जो है, हमारा एंशिएंट धर्म ग्रंथों में जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, यह हम लर्न करें। क्योंकि जैसे आज उज्जैन में जो वैदिक क्लॉक एस्टेब्लिश की है वो सिर्फ इसलिए की है क्योंकि जैसे फॉरेन कल्चर होता है वो जब हमारे साथ आता है तो हमें वो इजी लगता है नंबर 1 to 30 लर्न करना। जनवरी टू दिसंबर हम अपने बच्चों को लर्न कराते हैं, पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये हम नहीं लर्न कराते। फिर जब बच्चा बड़ा होता है और कोई फेस्टिवल कब बनाना उसको कन्फ्यूजन आता है, तब उससे पता चलता है ये पूर्णिमा क्या है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि पूर्णिमा के हिसाब से फेस्टिवल है, अमावस्या के हिसाब से फेस्टिवल है। तिथि देखनी पड़ती है हमें, काल देखना पड़ता है हमें, मुहूर्त देखना पड़ता है। फिर हम उन्हें कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, तो उसको पता ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो वो क्यों सुबह उठ के पढ़े। तो इस तरह से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप भी समझिए, आपके बच्चों को भी समझाइए। तो एक वैदिक घड़ी बनी है, अब हर जगह ही ये वैदिक घड़ियाँ बनेंगी, तो हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि ज़िंदगी जीने के लिए जनवरी टू दिसंबर ना पता हो तो भी चलेगा, पर चैत्र, वैशाख ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।